हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हो? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों, हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, अभी तक हम है ना बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की बात कर रहे थे। सेकंड हम बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की, राइट। अब हम बेटा बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन के बारे में, ठीक है। चलिए देखो बेटा, अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। और ये टर्म मैथमेटिक्स में हमने तो कहीं 10th तक नहीं सुनी है, तो इसका काम क्या है, ठीक है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, देखो बेटा, हर पर्टिकुलर टर्म का, हर पर्टिकुलर टूल का कोई ना कोई काम होता है। जैसे हम एडिशन टूल यूज में लेते हैं, तो एडिशन का पर्पज होता है कि दो नंबर्स को ऐड करना है। अगर आपको ये साइन दिखेगा तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर जाओगे कि उन दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं डिवीजन की बात करता हूँ, अगर आपको ये वाला सिंबल दिखता है तो हमें क्लियरली अंडरस्टूड है कि ये जो टूल है ये डिवाइड करने के काम आता है। इन सेम वे डिफरेंशिएशन भी हमारा एक मैथमेटिकल टूल है जो एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम यूज में लेते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम बेटा यूज में लेते हैं। और फिजिक्स में इसका यूज भी आता है आपका, और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा तरीका है डिफरेंशिएशन करने का। उसको हम तरीके को समझ लेना है तो हमारा काम हो जाएगा। और अगर मैं बेटा नीट के हिसाब से बताऊं तो आउट ऑफ 45 5 to 6 क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आ जाते हैं। ओनली सी के नहीं होंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, बट यहाँ पर इनकी इंपॉर्टेंस होगी। तो आइए बच्चों बात करते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखो बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन को समझने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल से हम बात कर लेते हैं। लेट से कोई भी पर्सन है, लेट से मैं बोल देता हूँ एक पर्सन है राम, ठीक है। और इसकी एज जब 15 साल है तो इसकी हाइट है बेटा 160 सेंटीमीटर। जब इसकी एज 15 ईयर्स है तो इसकी हाइट कितनी है 160 सेंटीमीटर। अभी इसकी एज हो जाती है 16 ईयर्स और इसकी लंबाई बढ़ जाती है और वो कितनी हो जाती है अपनी 172 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है, राम की एज 15 साल थी तो इसकी हाइट है 160। जब इसकी एज 16 ईयर्स हो जाती है तो इसकी हाइट हो जाती है 172 सेंटीमीटर। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही एज में 1 ईयर का डिफरेंस आया, 1 ईयर ज़्यादा हुई तो हाइट में 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। बात आ रही है समझ में? डेट मीन मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे एज में चेंज हो रहा है वैसे वैसे राम की हाइट में चेंज हो रहा है। और किस रेट से चेंज हो रहा है, तो एक ईयर में कितना चेंज हो रहा है बेटा 12 सेंटीमीटर। डेट मीन जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, रेट ऑफ चेंज इन हाइट, मैं क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज इन हाइट विच इज इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर पर ईयर। बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज कितना हुआ बेटा 12 सेंटीमीटर हुआ। कितने टाइम में हुआ 1 ईयर में। डेट मीन ये हो गया 12 सेंटीमीटर पर ईयर। क्लियर? और अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं डेट इज इक्वल टू होगा 1 सेंटीमीटर पर मंथ। अगर मैं पर मंथ लिखता हूं तो 1 ईयर में 12 मंथ, डेट मीन ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर मंथ। और अगर मैं पर डे लिखता हूं तो ये होगा 1/30 सेंटीमीटर पर डे। और अगर मैं पर आवर लिखता हूं तो ये होगा 1/30/20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर पर आवर। या इन सेम वे में हम सेंटीमीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं। लॉजिक आ रहा है समझ में? कि अगर मुझे रेट ऑफ चेंज पता है कि यहाँ पर हाइट में एज के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो मैं पर मिनट पर डे पर सेकंड भी निकाल सकता हूँ। बात आई समझ में? तो देखो बेटा, एक्चुअल में अगर मैं इस पूरी चीज को अपोजिट वे में बोलूं कि अगर मुझे स्मॉलेस्ट चेंज पता है, आपको नोन है कि पर सेंटीमीटर कितना चेंज हो रहा है, पर सेकंड कितने हाइट में चेंज हो रहा है, तो आप निकाल सकते हो पर मिनट कितना चेंज होगा, पर आवर कितना चेंज होगा, पर डे कितना चेंज होगा। बस क्या करना है,
उस रेंज को हमें मल्टीप्लाई करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो डिफरेंशिएशन है इसका मीनिंग बस यही है कि ये रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करता है कि कोई भी x क्वांटिटी में चेंज हो रहा है y क्वांटिटी के कारण, तो ये निकालेगा कि कितना y बदलने से कितना x बदलेगा। समझ लो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज को निकालता है कि इसके बदलने से कितना दूसरा बदलेगा। जैसे कि कार चल रही है तो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बेटा कितना, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा कार का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करती चली जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पर। जैसे यहाँ पर हाइट जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? एज पर, कि इसकी एज बढ़ती गई तो यहाँ पर इसकी हाइट भी बढ़ती गई। और ये जो रेट है, जिस तरीके से चेंज हो रहा है, उस चेंज की जो रेट है, उस रेट टूल को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। बस इतना सा लॉजिक है कि रेट ऑफ चेंज को निकालने का जो हमारा तरीका है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्लियर? देखो बेटा कैसे निकालता है ये। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है वही लॉजिक है। अगर आपको पर सेकंड का चेंज पता है तो आप निकाल सकते हो 1 मिनट में कितना चेंज होगा, मल्टीप्लाइड बाई 60 के आ जाएगा। अगर आपको पर डे का निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 86,400, एक पर्टिकुलर डे में जितनी भी सेकंड होती हैं उनसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करता है डिफरेंशिएशन? स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट चेंज को निकालता है। जैसे अगर मैं टाइम का सबसे छोटा फॉर्म सेकंड लेता हूँ तो ये सबसे छोटा जो सेकंड है उसके लिए चेंज निकालेगा, फिर हम किसी भी रेंज के लिए चेंज निकाल सकते हैं। ये सबसे स्मॉलेस्ट चेंज को कैलकुलेट करता है और उसके बाद हम कोई भी रेंज के लिए निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा अगर मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंपाइल करूँ, अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ बेटा कंप्लीट कॉन्सेप्ट को, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है इट कैलकुलेट्स रेट ऑफ चेंज। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? इट कैलकुलेट्स रेट ऑफ चेंज। ओनली इसका पर्पज क्या है बेटा? रेट ऑफ चेंज को निकालना। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है और ये इसका काम है कि ये रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करता है। क्लियर? तो ये तो हो गई बेटा इसकी बात। अब बात आती है बेटा इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा या इसका सिंबल क्या होगा। देखो इस चीज को भी समझ लेते हैं। वही सेम एग्जाम्पल जैसे मैं बोल रहा था बेटा कि अगर एज में चेंज होगा तो हाइट में भी चेंज होगा। एज में चेंज कितना कर रहे थे हम? 1 ईयर का, तो हाइट में चेंज कितना आ रहा था? 12 सेंटीमीटर। एज में 1 ईयर का चेंज करने पे हाइट कितना चेंज हो रही थी? 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? रेट ऑफ चेंज इन हाइट। देखो समझ लेना बेटा, किस में चेंज हो रहा है? हाइट में। ठीक है, किसके कारण चेंज हो रहा है? एज के कारण, दैट मीन्स टाइम के कारण। सो विद रेस्पेक्ट टू एज। देखो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ चेंज किस में हुआ? हाइट में। किसके कारण? एज के कारण। तो ये जो वेरिएबल है ये चेंज हो रहा है इसके कारण। क्लियर? तो इसको कैसे लिखोगे? रेट ऑफ चेंज इन हाइट विद रेस्पेक्ट टू एज। और इसको लिखने का तरीका होता है बेटा चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन एज। इसको कैसे लिखते हैं अपन? चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन एज। इसी तरीके से हम 10 तक पढ़ते थे कि जितना एज में चेंज होगा उतना हमारा हाइट में चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, बट इन डिफरेंशियल फॉर्म, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखता हूं तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन स्मॉलेस्ट चेंज को निकालता है। जैसे ये चेंज काउंटेबल है, 12 सेंटीमीटर एक काउंटेबल चेंज है, 1 ईयर एक काउंटेबल चेंज है। ये जो चेंज निकालता है वो सबसे स्मॉलेस्ट निकालता है। डेट मीन्स इसका हमें कौन सी फॉर्म पे पहुंच जाना है? स्मॉलेस्ट पर।
टाइम का सबसे छोटा जो कंपोनेंट है वो ले लो, उसके रेस्पेक्ट में ये निकालेगा चेंज। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर बेटा डेल्टा की जगह बन जाता है डी। डी का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट और डेल्टा हो गया चेंज जो कि काउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे बेटा चेंज इन एज, ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज इन एज या रेट ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू एज। जैसे यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, हाइट में, तो यहाँ पर बेटा डेल्टा की जगह आ गया डी, और ये डी बता रहा है आपके स्मॉलेस्ट चेंज को, और इसको पढ़ेंगे कैसे, रेट ऑफ चेंज इन हाइट विद रेस्पेक्ट टू एज। क्लियर, कैसे पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज इन हाइट विद रेस्पेक्ट टू एज। अगर एज में चेंज होगा तो हाइट में भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि इसको डी की फॉर्म में बेटा हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अब मैं प्रॉपर टेक्निकल फॉर्म में बता देता हूं कि टेक्निकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया जिससे आप इमेजिन कर पाओ इसे। अब बात कर लेते हैं बेटा टेक्निकल फॉर्म में। देखो बेटा, जैसे आपको गिवन है कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल है y एंड दैट डिपेंड्स ऑन x। लेट y डिपेंड्स ऑन x, जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, और कोई पर्टिकुलर फंक्शन की फॉर्म में डिपेंड कर रहा है। लेट से आपको गिवन है y इक्वल टू fx, मतलब x में चेंज करूंगा तो ओवरऑल चेंज किस में आएगा, y में। ये f का मतलब होता है बेटा फंक्शन, कि x कुछ भी हो सकता है, बस वो y से रिलेटेड है, चाहे x स्क्वायर हो, x क्यूब हो या x क्यूब प्लस 1 हो, और इनफाइनाइट वेज पॉसिबल है। f बता रहा है कि x का फंक्शन है इसमें, दैट मीन्स ये कोई एक इक्वेशन होगी जो x की फॉर्म में है। क्लियर, तो फंक्शन का मतलब तो बस इतना है। तो देखो बेटा, आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं यहाँ x में चेंज करूँगा तो डायरेक्टली चेंज किस में होगा बेटा, y में। अगर मैं यहाँ x में चेंज करूँगा तो डायरेक्टली चेंज हमारा किस में नोटिस होगा बेटा, y में। बात आ रही है समझ में। तो देखो बेटा, अगर मैं लिखता हूँ चेंज इन y, क्या लिखा है मैंने, चेंज इन y। अगर देखो बेटा, चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से। तो अगर मैं लिखता डेल्टा y तो ये चेंज अपना काउंटेबल होता, लेकिन हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है, डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल को किससे डिनोट करोगे, डी से। तो क्या लिखूंगा मैं, चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे रीड करोगे, रेट ऑफ चेंज इन y। कैसे रीड करेंगे बेटा, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, जो ऊपर आ रहा है वो बता रहा है उसमें चेंज निकाल रहे हैं, और नीचे बता रहा है उसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। तो देखो बेटा, अगर मैं इसे लिखता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स डेट इज इक्वल टू, तो y हमें क्या गिवन है, fx, तो y को क्या लिख दिया, fx, और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाता है f डैश x। f डैश बता रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, डैश क्या बता रहा है यहाँ पर, कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि डिफ्रेंशिएशन के हमारे कुछ फार्मूला होते हैं, वो फार्मूला आपको याद करने हैं, तो आप डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली लिख पाओगे। सिंपल सी बात है बेटा, डिफरेंशिएशन क्या निकालेगा, रेट ऑफ चेंज। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स से। मतलब क्या है इसका, y में चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर मैं लिखता डी वाई ओवर डी टी, इसका मतलब क्या हुआ, y में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं लिखता डी पी ओवर डी यू, तो p में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू u। जिसमें चेंज हो रहा है वो टॉप पर, और बॉटम पे कौन आएगा, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या निकालेगा, रेट ऑफ चेंज। आ रही है बात समझ में, कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेटा, रेट ऑफ चेंज निकालना।
और कैसे लिखेंगे, अगर फंक्शन है तो डैश लगा देंगे, डैश लगा दिया एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डैश लगा दिया 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार लगा दिया 3 बार डिफरेंशिएशन। बात आ रही है समझ में कि यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ, dy ओवर dx। और एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो पोर्शन है ये पूरा इसका डेफिनेशन है। ठीक है, वैसे इसके डायरेक्ट फार्मूलाज होते हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूलाज पढ़ने हैं, उन फार्मूलाज को समझना है कैसे यूज में लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि बस आपको फार्मूलाज को समझना है तो हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखो बेटा देखो बेटा है क्या है, बात क्या है कि ना मैंने बोला डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, लेकिन इसके अपने डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, वो समझ लो, उनको हमें डायरेक्टली यूज में लेना है, हमारे डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे बेटा फर्स्ट फार्मूला है, आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर n। आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स की पावर n। देन डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x that is denoted by dy ओवर dx that is equal to होगा, अगर मैं बेटा इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आता है हमारा n x की पावर n माइनस वन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन। n अपना आगे आ जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो क्या बनेगा n x की पावर n माइनस वन। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यू, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। आपने पढ़ा है x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन। यहाँ n की जगह क्या दिया हुआ है, 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 3 माइनस वन। भाई n की जगह 3 है तो फॉर्मूला में पुट कर दिया, तो यहाँ 3x की पावर 3 माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया अपना 3x स्क्वायर। कितना होगा बेटा डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 7/2, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, तो आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स dy ओवर dx, दैट इज इक्वल टू क्या होगा n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा 7/2 x की पावर n माइनस वन को सॉल्व करोगे तो 7/2 माइनस वन क्या होगा 5/2। आ गया कि dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू क्या होगा 7/2 x की पावर 5/2। बता रही है समझ में। जैसे कि सिंपल है बेटा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, आपका मोस्टली काम इससे ही हो जाएगा। बाकी और भी फॉर्मूलाज हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको गिवन है y इक्वल टू 1/x³। आपको क्या दिया हुआ है बेटा, y इक्वल टू 1/x³, इसका डिफरेंशिएशन करना है।
चलो बच्चों तुम लोग एक बार ट्राई करो कि y इक्वल टू 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और ये कॉपी कर लो। तो देखो बच्चों, मुझे करना है y इक्वल टू 1/x³ का डिफरेंशिएशन। अब मैंने तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताया है, ये क्या होता है n x की पावर n-1, बट y इक्वल टू 1/x³ का तो डिफरेंशिएशन नहीं बताया। अब इसका क्या करें? तो देखो बेटा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा -3। समझ में आया कि मैं इसको ऊपर ले गया तो क्या बन जाएगा -3, मतलब यहाँ n की जगह क्या आ गया है -3। अब हो जाएगा डिफरेंशिएशन, y का क्या होगा dy/dx, n आगे आ गया और n की पावर -1, तो ये क्या हो गया -3x की पावर -4। ये क्या हो गया -3x की पावर -4। बात आ रही है समझ में कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x की पावर n-1, और इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये आप कॉपी कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, अगला फॉर्म क्या होगा। तो देखो बेटा, नेक्स्ट की बात करते हैं y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको क्या गिवन है बेटा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो, आपने पढ़ रखा है कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि जो कभी चेंज नहीं होगा, मतलब कि ये फिक्स है। आ रही बात समझ में कि कांस्टेंट क्या होगा, कोई भी नंबर जो फिक्स है। ठीक है, जैसे इस व्हाइट बोर्ड की डायमेंशन ये ऑल टाइम फिक्स है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या हो गई कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। अब सोच के देखो बेटा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज। क्या निकालता है ये रेट ऑफ चेंज, कि जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है। ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हो रहा है, या पर्टिकुलर एज में कितना चेंज हो रहा है, या पर्टिकुलर मास में कितना चेंज हो रहा है। तो एक्चुअल में निकाल क्या रहा है चेंज, लेकिन कांस्टेंट में के चेंज क्या होगा जीरो। भाई कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज क्या होगा जीरो, सिंपल। तो अगर मैं इस यहां पर लिखता हूं बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट dy/dx, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट का तो मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज क्या होगा इसका जीरो, तो डिफरेंशिएशन भी क्या होगा जीरो। आई बात समझ में कि इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा जीरो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है y इक्वल टू x² + 5, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या गिवन है y इक्वल टू x² + 5, और ये डिफरेंशिएट करना है। तो देखो बेटा, आपने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। चलो भाई करते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया d/dx। यहाँ बेटा y को हम क्या लिख सकते हैं x² + 5। y को क्या लिख सकते हैं हम बेटा यहाँ पर x² + 5।
अब देखो बेटा, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। मैंने क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया। तो इस प्लस साइन वालों को अलग अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 5। भाई दोनों को मैंने अलग अलग लिख लिया। डी ओवर डी एक्स वो एक एक्स स्क्वायर के साथ चला गया, एक 5 के साथ चला गया। सही है बात? चलो जी, देखो बेटा, अगर मैं एक्स स्क्वायर का करता हूं तो एक्स की पावर एन का क्या होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इन सेम वे एक्स स्क्वायर का क्या होगा? तो एन की जगह आ गया बेटा 2, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, मतलब कि कितना आ गया? 2x। तो एक्स स्क्वायर का तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? 2x प्लस 5 क्या है बेटा? कांस्टेंट। क्या इसमें कोई चेंज होगा? भाई कांस्टेंट में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो कांस्टेंट का तो डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2x। आया समझ में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2x। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 0। क्लियर? तो ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, ये भी आप कॉपी कर लो कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन अपना क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? चलो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, जैसे मैं अगर अगली बात करता हूं, यहां पर नेक्स्ट थर्ड फार्मूला की बात करते हैं। देखो बेटा, आपको गिवन है जैसे लेट से y इक्वल टू ए एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन बी। मैं एक क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, ठीक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है? इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ए एक्स की पावर n प्लस बी प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन बी, एंड हियर a and b are constant. Here a and b are constant. इसको हमें क्या करना है बेटा? डिफ्रेंशिएट। तो कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। भाई डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसका सिंबल लिखा। अब ये क्या हो गया? d ओवर डी एक्स। वाई की वैल्यू क्या है? a x की पावर n प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन बी। क्लियर? प्लस वाली टर्म्स को क्या कर लेंगे बेटा? अलग अलग। तो इसको क्या लिख सकते हो? d ओवर डी एक्स, ये तो हो गया a x की पावर n प्लस d ओवर डी एक्स x की पावर n प्लस 1 अपॉन बी। क्लियर? दोनों को मैंने क्या किया बेटा? सेपरेट सेपरेट लिख लिया। बात आ रही है समझ में? अब देखो बेटा, यहाँ a और b क्या है अपने? कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। कांस्टेंट तो क्या होगा? फिक्स होगा। लेकिन x में तो चेंज होगा, बिकॉज x तो वेरिएबल है और इनका क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, बिकॉज इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। इन सेम वे कांस्टेंट से डिवाइड भी किया है तो भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है तो उनको हम क्या निकाल लेते हैं? बाहर। अब बेटा देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। x की पावर n है, इसका क्या होगा? n x की पावर n माइनस 1। बेटा देखो, अगर इसका करूंगा तो यहाँ n की जगह n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1। भाई फॉर्मूला लगा दिया सीधा, तो ये क्या बन गया? a n x की पावर n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन b x की पावर n। आ गया आंसर।
कहने का मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और बाकी अंदर के वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देंगे। लेकिन अगर सिंगल कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे अगर ये ओनली प्लस सी होता, अगर ओनली सिंगल है कांस्टेंट तो सिंगल का डिफरेंशिएशन तो क्या होता बेटा, जीरो। सिंगल का क्या होता, जीरो, बिकॉज यहाँ ये सी बाहर आता, सी बाहर आता तो अंदर क्या रह जाता, वन, और वन तो एक फिक्स नंबर है, उसका क्या होता, जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई सी क्या हो जाता, जीरो। क्लियर? तो सीधा सीधा भी बोल सकते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इस पर भी हम क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो अगर आपको ये भी लिखना है तो आप ये भी कॉपी कर लो। सिंपल है बेटा कि यहाँ पर कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है तो ये अपने बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये कॉपी कर लो आप। चलो इस वाले पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, ऐसे ले लेता हूँ मैं, y इक्वल टू 4x की पावर 3/2 प्लस 3 अपॉन x की पावर 3/2। ठीक है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। 4x की पावर 3/2 प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 3/2। जिनको सॉल्व करना है वो अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बाकी इधर समझ लो। देखो बेटा, मुझे करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो मैंने बोला है कि इसको करने का तरीका है d/dx। y की वैल्यू क्या गिवन है वो पुट कर दो, 4x की पावर 3/2 प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 3/2। दोनों प्लस वाली टर्म्स हैं तो दोनों को सेपरेट कर लो। तो अगर बेटा मैं फर्स्ट को सेपरेट करता हूँ तो ये आ गया 4x की पावर 3/2 और इसको सेपरेट करता हूँ तो ये आ गया बेटा 3 अपॉन एक्स की पावर 3/2। ठीक है, अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 से क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई, तो 4 अपना बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आएगा तो ये क्या हो गया 4d/dx एक्स की पावर 3/2 प्लस ऐसे यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा d/dx, ये ऊपर जाएगा तो ये होगा x की पावर -3/2। सही है? आया समझ में? देखो बेटा, अगर मैं इसको लिखता हूँ 4, ये x की पावर n है, x की पावर n का क्या होगा, n x की पावर n-1। लगा दो फॉर्मूला, n x की पावर n-1 प्लस 3 तो बाहर आ गया, n x की पावर n-1 बन गया। चलो बेटा इसे सॉल्व करो, 2 से तो ये 2 टाइम्स गया तो 6, 3 × 2 कितना हो गया 6, x की पावर 1/2। ये माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, 3 × 3 इज 9, तो 9/2 x की पावर -5/2। ये इसका क्या आ गया आंसर। कि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था तो पहले तो दोनों को सेपरेट लिख लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाला और x की पावर n का डिफरेंशिएशन लगा दिया, आ गया आंसर। अब आ रहा है समझ में
कि देखो बेटा मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, x की पावर n होगा n x की पावर n माइनस 1, बस आपको इतना सा ही समझना। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये आप कॉपी कर लो। कोई डाउट यहां तक? चलो कुछ क्वेश्चंस और लिख देता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। ये 4 क्वेश्चंस हैं इन पैटर्न पर, इनको आप सॉल्व करो। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। माइनस हो तो माइनस आ जाएगा, प्लस हो तो प्लस आ जाएगा। इन 4 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। बाकी कंटिन्यू करते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।